अच्छा, अब आ जाओ, ये तो पहला सवाल था। अब आ जाओ दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था, इट्स क्वाइट सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ भाई। ट्रांसलेट शेप पी थ्री, थ्री स्क्वायर्स टू लेफ्ट एंड टू स्क्वायर्स टू डाउन। सबसे पहले तो कॉलम वेक्टर बनाओ उसका, हमेशा कॉलम वेक्टर बनाना ताकि तुम्हें खुद भी पता हो, कोई सवाल इससे रिलेटेड आ जाएगा। अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब एक्स की जगह पे क्या लिखना होगा, मुझे जल्दी से बताओ। +3 या -3? माइनस। -3। और वाई एक्सिस में क्या लिखना होगा? -2। जरा इसको मूव करके देखो शेप को। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है? ये शेप मूव करो ना इस कॉलम वेक्टर से। हाँ, करे करे। तुम करो ना, मैं क्यों करूँ? अब आंखों कैसे आंखों करे? में कर लिया हमने मूव। आंखों आंखों में कर लिया। जी। अच्छा, कहाँ लेके जाना है मुझे पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को? ये कौन वाला से तीन वाले? पॉइंट, लेफ्ट। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे तीन 3 बॉक्सेस। 1 2 3 चला गया लेफ्ट पे, अब क्या करूँ? नीचे चले जाएं 2 बॉक्सेस। 1 2, 2 बॉक्सेस नीचे चला गया। अच्छा, अब क्या करूँ? ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ वही करूँ, ड्रॉ एक कर पॉइंट से दे कैसे तो। ड्रॉ करूँ? हाँ कर दे, देखिए 3 लाइनें बनेगी, 3 लाइन सीधी बना दे इसे। होशियारी दिखा रहे हो तुम लोग हैं। ये बोल कौन रहा था अभी सैफ के अलावा? मैं। मैं कौन है बा? जी। अच्छा, वो आई है सुरीली आवाज वाली। हाँ हाँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। लास्ट मैसेज उसी का है चैट बॉक्स में। अच्छा, मैंने बंद कर दिया चैट बॉक्स को। अबे मुझे मीटिंग से ही निकाल दिया किसी ने। कौन है बदतमीज? तेरी किस? इज्जत ही नहीं है। अबे मीटिंग से बाहर निकाल दिया। समवन रिमूव्ड यू। ये व्हाट क्या हो द रहा हेल? है? सरदस्ती वाली आईडी को नहीं निकाला। सर हमारे पास किसी के पास एडमिन से ऑप्शंस नहीं है, आपके पास? लेकिन मेरी भी एक ही आईडी पे ऑप्शन है ना, एडमिन ब्लॉक एच वाली। आ गया वापस। ये बड़ी बदतमीजी है, मुझे बाहर निकाल दिया। कैसा दिया सर? हैं? अभी देता हूँ बेटा, रुक जा सबर से। अगर मजाक करो, मैंने उमर, कैफ नहीं आया?
हैं? सर कोरोना कोरोना क्या? हो गया हमसे। कोरोला हो गई है? कोरोना हो गया? कोरोना बोला सर। कोरोना वाकई में कोरोना हो गया? मजाक कर रहा हूँ लेकिन डॉक्टर के पास गया हुआ था। अच्छा, डरा दिया तुमने। मैं बोल देता सर को, सर इसको स्कूल मत आने देना, छुट्टी दे दो इसको 2 दिन की। सर पेपर तो बता दें। PAPPER पेपर। कौन सा वाला? कॉमेडी कर रहे हैं बहुत सर। सारे होते हैं। मैथ वाला। कॉमेडी कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे? मैथ। कॉमेडी। मैथ। नहीं कर रहे? अच्छा चलो इधर देखो। ट्राइंगल P बाय वेक्टर 6, -1। ठीक है, लेबल द ट्राइंगल न्यू ट्राइंगल B। ट्रांसलेट करना है ट्राइंगल P को। वेक्टर दिया हुआ है 6, -1, और जो न्यू ट्राइंगल होगा उसका नाम रखिएगा आप क्या? B। तो आपके पास ट्राइंगल तो P नज़र आ रहा है आपको, ये रहा। इसको 6, -1 से रिफ्लेक्ट करना है, वो ट्रांसलेट करना है। तो 6, -1 का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड पे 6 जाएंगे और नीचे -1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सबसे नीचे -1, ये पॉइंट इधर मूव कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दूसरा एक और पॉइंट मूव करवाना चाहें तो वो भी करवा लें, थोड़ा सा ज़रा आसानी हो जाएगी आपको भी। तो ये वाला ही मूव करवा देते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक, ये आ गया दूसरा पॉइंट। सही है, अब ये 2 पॉइंट्स के नीचे यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो ये आपका बन गया इस बार। बेटा समझ में आ रहा है? नजर नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है? जरा माइक खोल के बोलना। क्या माइक लेने चली गई? जी सर आ रहा है। ऐसा लगता है तुम जब पैदा हुई होगी ना, अम्मा ने बचपन में तुम्हारा गला दबा आवाज ही बैठ गई। देखो बेटे अरे मैं मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसी 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 मैं तो ऐसी बोल रहा हूँ। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल मैप शेप P ऑन शेप Q। देखो बेटे, P से Q बना है। ठीक है, उसने कहा है आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कैसे होगी? देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि P से Q जो शेप आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसलेशन हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, या रोटेशन हो सकती है? ट्रांस ट्रांसलेशन। हम्म, ट्रांसलेशन, क्योंकि शेप तो सेम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसलेशन विद। ट्रांसलेशन होती है किसके साथ हमेशा? कॉलम वेक्टर के साथ। जी। तो इसका कॉलम वेक्टर क्या होगा? 3, -1। हाँ, सही थ्री तो माइनस बोला। वन हाँ, 3, -1। -3 नहीं होगा? नीचे क्या है ना? थ्री राइट ये की वाला तरफ जा पॉइंट, रहा है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो। वही तो कह एक रही हूँ, 4 से दो नीचे की तरफ गया है। हाँ, तो -1 हो तो गया। -3 एक, नहीं होगा? अबे क्यों, राइट साइड पे जा रहा है ना एक्स एक्सिस के। अच्छा। ऊपर तो एक्स एक्सिस लिखती है ना बेटा। अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है, नाश्ता कर ले तू पहले। दिमाग नहीं चल रहा है इसका। पेट में जाएगा ना कुछ, दिमाग चलना शुरू होगा इसका। अबे यार, ये तो बहुत बड़ी तस्वीर है, इसको कैसे लेकर आऊँ? छोटा करता हूँ उसको।
एक मूवी है, उसका नाम है शशांक रिडेम्पशन। देखी किसी ने? कौन सी? शशांक रिडेम्पशन, आई कैसी है, मेरे ख्याल से नाम है। शशांक रिडेम्पशन नहीं देखी। नहीं देखी सर, अभी देख लेते हैं। चल चल लगाया कर, छोड़ उसकी मूवी लगा। हाँ सर। जावेद बंगी। तो जावेद नहीं होता, कोई और वो बंगी होता है, क्या नाम है भूल गया मैं। फहाद जावेद बंगी इसका पूरा नाम है। नहीं उसको तो छोड़े। वो कौन इसको सा पता है? बंगी है जो गलियों में सर जिसका पढ़ लेते हैं, सर पढ़ लेते हैं। इसके नाम को पता है? सैफ पहले में क्या पढ़ता था? मंगी। कुछ नहीं पढ़ते थे। मंगी पढ़ता था, बाद में पता चला मेघानी है। अच्छा चलो खैर बहरहाल, इधर आ जाओ। ऑन द ग्रिड ट्रांसलेट ट्राइंगल पी बाय द वेक्टर 8-3। पी को ट्रांसलेट करना है 8-3 से। तो बेटे जी तुम्हारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं हम, और एक इसको पकड़ लेते हैं, सही है? और चाहें तो इसको भी पकड़ लें आप, जो आपका दिल करे। तो 8 और -3, 8 बॉक्सेस आगे। अच्छा अब सवाल ये है कि 8 बॉक्सेस आगे जाना है और -3 नीचे आना है, तो हम चले जाते हैं। 1 2 3, एक बॉक्स एक ही यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, ये पॉइंट इधर आएगा। अच्छा इसके साथ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, ये इधर आएगा। तो कमोपेश बात यूं हुई कि ये वाला पॉइंट जो है, एक पॉइंट इधर भी आ जाएगा और उससे ट्रायंगल जो है तुम्हारा मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल। भाई ट्रांसलेशन समझ में आ गई? बोरिंग लग रही है मुझे अब ये। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ट्रांसलेशन समझ में आ गई? हो इतने सारे रिप्लाई आए हुए। ट्रांसलेशन तो समझ में आ गई, वो रिफ्लेक्शन वगैरह में मुझे नहीं। हाँ हाँ, ट्रांसलेशन तो समझ में आ गई ना। रोबोट ट्रांसलेशन को रुको। पेपर कब खत्म है तुम्हारा? ट्यूसडे। एडवांस वालों के वेडनेसडे, एडमेस वालों के वेडनेसडे, और बाकी होंगे? हमारे ट्यूसडे। ट्यूसडे लास्ट मैच से। मैथ्स का पेपर कब है? मंडे। ट्यूसडे को है। हाँ ट्यूसडे ट्यूसडे। अच्छा ट्यूसडे को मैथ्स का पेपर है और वेडनेसडे को एडमेस। एडमेस का। वेडनेसडे को तो एडमिशन, बाकी मंडे को फिजिक्स है, बाकी कॉमर्स के अलग। अच्छा मंडे को क्या मतलब? अच्छा अच्छा, सही सही सही, मतलब पेपर सबके खत्म हो जाएंगे ना बुध को? जी। हाँ तो फिर पार्टी करेंगे। क्या खिला रहे हैं? हम्म। क्या खिला रहे हैं? यार तुम लोग आ जाना 5 बजे तक ना, वहाँ पे कहाँ? जौहर चरंगी हवेली देखी पे, है? हवेली पे। जौहर चरंगी देखी है? बेटा तुम ही जाओगे हवेली पे जैन, तुमने बोला ना। जौहर सर इसके चरंगी शॉर्ट देखी है? पूरे करवाएं। मिलियम के पास ना उधर। जौहर चौरंगी पे लगता है जेडीसी का दस्तरखान, तो आप सबको मेरी तरफ से दावत है वहाँ पे। क्या बात है सर। कॉमेडी हो गई भाई, कॉमेडी हो गई। हंस लो, सब हंस लो। हंस लो भाई, जैन खुश हो जाएगा, थोड़ा सा हंस लो। खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। आपके टेस्ट लेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा फिर आपको खिलाएंगे। सर आप वहाँ रहते हैं? कहाँ? आप तो जौहर बैरिया में चौरंगी? रहते हाँ मैं तो बैरिया में रहता हूँ। जौहर चौरंगी पहले जौहर में रहता था ना, तो पता है उस इलाके का। हैं। सर वो न्यूप्लेक्स वाला एरिया। यार बहुत ज़बरदस्त बनाया न्यूप्लेक्स इन्होंने। तो बड़ा याद आ रहा है न्यूप्लेक्स। यार नहीं करो तुम, जले पे नमक नहीं छिड़को। क्या हुआ, सिनेमा बंद हो गया क्या? मूवी देखने जाना था क्या? नहीं नहीं, आप आपस की बात है। तुम लोग यहाँ आया करो, बैरिया का जो सिनेमा है ना, सिनेपैक्स। यहाँ पे भी बना है। दे दे, पिक एंड ड्रॉप दे दे। चलो चलो सवाल पूरे करते हैं। ट्राइंगल ट्रांसलेट द ट्रायंगल बाय वेक्टर
4 - 3, ये आखिरी सवाल है, बस इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन का। 4 - 3 से करना है इसको। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 इधर आएगा, और ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। हाँ भाई, तैयार हो गया ट्रायंगल। निहायत ही कोई बच्चों वाला टॉपिक है ट्रांसलेशन। आपको सवाल देख के बोरियत होना शुरू हो गई होगी। अब करते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये बड़े बच्चों वाला टॉपिक है, आई एम बड़ा बच्चा। बड़े लड़कों वाला। कभी तुम लोगों का बचपन में ऐसा फड्डा हुआ है कि तुमने बोला और रुको, ओए रुक, मैं लड़के लेकर आता हूँ, और उसके बाद फिर गायब हो गए 1 महीने के लिए उस जगह से? नहीं हुआ? ये नहीं किया कभी नहीं, से कभी। है? हम फट्टे नहीं कहते, हम बड़े बच्चे, लेकिन अच्छे Nice बड़े idea. बच्चे। यार मेरा तो हुआ एक दफा ऐसा। आपने किसका नाम लिया? कभी नहीं किया जिंदगी में। नहीं, जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल लाइफ में 6 7 क्लास के अंदर, तो ऐसा करता किया था मैंने, बड़ा मजेदार सीन था वो। फड्डा हुआ, मैंने कहा रुक मैं लड़के लेकर आता हूँ। उसके बाद 1 हफ्ते तक उस रास्ते से गुजरा ही नहीं मैं। मैंने कहा कहीं दोबारा ना मिल जाऊँ ये लड़के। यूनिवर्सिटी में आके सीखा मैंने यार एक चीज, कि भाई किसी की बैक वैक की सपोर्ट आपको कुछ नहीं होती, आप बस खुद ही होते हैं जो होता है। 1 मैन आर्मी होना चाहिए इंसान को। क्यों आप पिटे थे क्या यूनिवर्सिटी? हाँ पिटे हैं, यूनिवर्सिटी में तो बहुत पिटे हैं, पिटे भी है पीटा भी है। यूनिवर्सिटी में पिटे भी हैं पीटा भी है, बराबर काम हुआ कौन सी थी? है। तैमूर डॉग। कौन सी क्या थी हुआ? भाई? क्या मतलब कौन सी थी? यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा के सर, वहाँ इतना बड़ा इलाका है, आप वहाँ घूम लो पीटते पीटते। हाँ हाँ। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्लेक्ट triangle R in the line AB, label the new triangle as। ए से बी की एक लाइन नजर आ रही है और एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आर का। आपको इस आर के ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट करना है ए से बी की लाइन में, ठीक है, ए से बी की लाइन के थ्रू। तो लेट सपोज आपके पास ए से बी की लाइन है, अब आप यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल। तो देखो बेटा, यहाँ से लेकर इस लाइन से लेकर इस वाले पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है एक बॉक्स का, तो आप एज इट इज इस एक पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, इसको भी दूसरी तरफ मार्क कर दीजिए, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे आर का तीसरा पॉइंट, वो आना चाहिए यहाँ पर। तो ये शेप पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा किससे? ए से बी की लाइन से। समझ आ रही है बात? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आ रही हो? सर ये स्ट्रेट लाइन वालों तो समझ में आ जाते हैं, वो नहीं होता जो टेढ़ी लाइन में करते हैं, पता हाँ नहीं अभी क्या टेढ़ी क्या। लाइन भी करवा रहा हूँ, टेढ़ी लाइन में भी होता है, टेढ़ी लाइन में बी। क्या कह रहे थे उमर इस्माइल? क्या? अरे ये आपने क्या बात बोला है, वापसी कर रहे हैं जरा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की है ना बेटा मैंने ए से बी की लाइन से की है रिफ्लेक्शन। लाइक किस तरीके से? सर बी का है। ये ए है और ये बी है। का है बी? अच्छा बी नीचे है, सही है। इस लाइन से मैंने की है रिफ्लेक्शन। ये पूरी लाइन थी, इसको मैंने यहाँ से उठा के इधर हाँ लगा दिया सही है। पॉइंट को, ये इधर आ गया। सही है। सही है ना? सही है। गलत तो नहीं है ना मैंने? ये मालूम नहीं। अच्छा, अभी दूसरा सवाल जो है इसका, वो भी कोई कम सवाल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल को पढ़ो, पूरे सवाल को, 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो उसको, फिर मैं समझाता हूँ। ये तो आसान है। हाँ भाई, पढ़ लिया। ओ यस। कैसे बोलते हो तुम अजीब आदमी। ये देखो, ट्रायंगल ए इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू गिव ट्रायंगल बी। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल बी बन रहा है, ड्रॉ द ट्रायंगल बी। रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, कौन है? रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन बनानी है। हाँ तो बना देते हैं। कितने बॉक्सेस का डिफरेंस है इस लाइन से ट्रायंगल तक का? 1 2 3। एक्स पे बनानी है, एक्स एक्सिस पे बनानी है। क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे बनानी है सर। एक्स इक्वल सॉरी टू 1 करें। सॉरी सॉरी सॉरी। यस आई एम प्रो, यू नूब, गो लर्न। ये लो भाई, बन गई। इसको नाम देते हैं आप ट्रायंगल बी का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ट्रायंगल बी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन एक्स इक्वल टू 1 टू गिव ट्रायंगल सी। ओके, ओके बॉस, ओके। 1 2 3, 1 2 3, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। वाओ। ये हो गया सी। सही है, ठीक हो गया, सबको समझ आया? इस बार तुम माइक खोल के बोला करो बेटा। जी। हाँ, अच्छा, खोल लिया माइक इतनी जल्दी? मैंने कहा वो नहीं खोलेगी। अब मैं खोल के ही रखूंगी ताकि आपको बोलना ना पड़े। ओह माय गॉड। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो कि एक मिस कॉल आई है,
एक सेकंड। अच्छा सही है। रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल इन द लाइन y इक्वल टू 1। यार y इक्वल टू 1 में रिफ्लेक्ट करना है और y इक्वल टू 1 की लाइन ये वाली है, ठीक है। अब अगर तुमको इसको इसमें रिफ्लेक्ट करना है तो बहुत ही कोई सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ये तो हमें रूबा जैसी बच्ची भी बता देगी, तो फिर तो आप समझ लें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। किस जैसी बच्ची? रूबा जैसी, रूबा जैसी। रूबा कौन है? ये रूबा शेख है ना कोई। रूबा रुबा कोई नहीं है, रुबा है, रुबा रुबा। नहीं आई, आई थी क्लास में आई थी वो। वो चली चली गई। गई है। अच्छा हाँ, वही जो भी उसका नाम है वही, तो जैसी बच्ची बता देगी तो फिर आप लोग भी बता ही देंगे। तो देखें ज़रा यहाँ पे, ये इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर, और ये वाला पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 ये इधर, सही है। मनाइल तुम्हें आवाज़ आ रही है साफ? जी। अच्छा सही है, मैं पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था। चलो भाई ये तो हो गया, ये भी हो गया। ट्रांसलेशन आसान है ना? ओ सॉरी, रिफ्लेक्शन आसान है ना? जी। अब मुश्किल वाली दिखाता हूँ मैं आपको, रुके आप। आंसू नहीं निकल गया ना बेटा, फिर बताना। इसमें क्या कह रहा है, वाई एक्सेस भी आसान है। इसमें कह रहा है वाई एक्सेस, ये भी आसान है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या है? हैं? ये क्या है ये? इसको हम सवाल कहते हैं। सर ये देखें, ये नहीं बीच कर में ही रहे। लाइन बना दी बंदे ने। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, पहला सवाल क्या है, ऑन द ग्रिड रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल पी इन द वाई एक्सिस। ये तो बहुत आसान सी बात थी, ट्रायंगल पी को रिफ्लेक्ट करना था, ये तो मजाक हो गया आपके साथ। लेकिन उसके बाद फौरन आप जैसे ही उसको रिफ्लेक्ट करके फारिग होंगे ही, आपके लिए एक नया महाज खड़ा हुआ होगा। ये आपने रिफ्लेक्ट किया, अच्छा इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4 5 का, तो ये 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, लास्ट कॉर्नर पे है और 6 पे है, तो इधर -6 पे आ जाएगा, ये आ गया। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये तो P हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, Q हो गया, ठीक है। अब बात सुनने और समझने वाली ये है कि भाई द लाइन ए बी इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ये ग्रिड पे एक लाइन बनी हुई है। ऑन द ग्रिड रिफ्लेक्ट द ट्राइंगल P इन द लाइन ए बी। P के ट्राइंगल को, द लाइन ए बी इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड, रिफ्लेक्ट ट्राइंगल P इन द लाइन ऑफ ए बी। भाई ए बी की लाइन पे आपको P को रिफ्लेक्ट करना है, एंड द न्यू शेप वुड बी R। तो अब देखो शेप ये, के अंदर शेप हो जाएगा। हाँ शेप के अंदर शेप हो जाएगा और बिल्कुल मिक्स प्लेट हो जाएगा। देखो इधर जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं, यानी कि जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन करनी है, अगर कोई पॉइंट उसी लाइन पे लाई करे तो उसको कहते हैं इनवेरिएंट। ये मैं वीडियो में भी बता चुका था।
इनवेरिएंट पॉइंट। तो इनवेरिएंट पॉइंट जो होता है वो कभी अपनी जगह से मूव नहीं करता। तो बी जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर है, तो ये तो कहीं नहीं मूव करने वाला। अब बाकी बचे दो कॉर्नर्स, एक ये ऊपर है यहाँ पे और एक ये नीचे। तो ऊपर वाला जो है वो रिफ्लेक्ट होकर लाइन के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कितने बॉक्सेस से नीचे आएगा भाई? वो दो बॉक्सेस है ना लाइन से और उस पॉइंट के दरमियान। तो बिल्कुल दो बॉक्सेस एक्यूरेट नीचे मारोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। सही है, उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। और ये पॉइंट अपनी जगह पे रिफ्लेक्शन के बावजूद भी, ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा। सही है। तो कुल मिला के कमोबेश अब जो शेप बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। हुई ये क्या हुआ? सर एक सवाल है। एक ही पूछूं? का जवाब दूँ? हाँ पूछो पूछो, एक ही का दूंगा एक ही लेकिन। पूछूंगी मैं। ये जो ट्रायंगल पी है, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे वाई 5 पे लाइक करता है। तो जो ट्रायंगल क्यू है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है वो -4 पे क्यों है, -5 पे क्यों नहीं? गलती से ओहो, गलती से बेटा, ये गलती सच हो में गई। गलती से? हाँ गलती से आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये यहीं पे होना था, सॉरी। वो मैंने काउंटिंग आउट कर दी होगी, वो आगे पीछे कर दी होगी जरा सी, इसलिए हो गया। हर इंसान से ही गलती सही। होती हाँ सही है। अच्छा, जी ये आपको समझ में आया? मैंने आर जो बनाया आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए मैंने बनाया यार। शुक्रिया। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? जी अच्छा, आपको भी आ गया? हाँ आ गया। ये समझ में नहीं आया। रिपीट, क्या समझ में नहीं आया आवाज से? आवाज से क्या समझ में नहीं आया मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले? क्या हुआ बेटा, बताओ। बेटा देखो, एक बात याद रखना, इनवेरिएंट लाइन वो लाइन होती है जिससे तुमको करनी होती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो लाइन हमेशा इनवेरिएंट कहलाती है। या उससे रिफ्लेक्शन हो, ट्रांसलेशन हो, वेक्टर हो, कुछ भी हो, वो मेन चीज़ होती है जिससे पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले उसने कहा था कि पी से क्यू को रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, पी से जो रिफ्लेक्शन बनाओ वो क्यू की बनाओ, लेकिन उस वक्त किसके जरिए बनाओ रिफ्लेक्शन? वाई एक्सिस के जरिए। तो उस वक्त वाई एक्सिस जो था वो कौन सी लाइन थी? इनवेरिएंट। समझ में आ रही बात? वाई उस वक्त जो थी इनवेरिएंट लाइन थी। रिमेंबर वन थिंग, अगर लेट सपोज एक शेप ऐसा बना हुआ है, यूं करके, यूं करके और यूं करके, ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि ये जो शेप मैंने तुम्हें बना के दिया है इसको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दो, तो तुम कैसे रिफ्लेक्ट करोगे? तो बोलोगे सर ये चीज़ यहाँ बनी हुई है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ बनी हुई है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बस ये हो गया वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें ये वाला जो पॉइंट था ना बीच वाला, इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से, ये बीच वाला जो पॉइंट था ना ये अपनी जगह से मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो था बेसिकली ये इनवेरिएंट पॉइंट था। क्यों इनवेरिएंट था? उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जिस चीज़ से रिफ्लेक्शन करनी थी वो उसी लाइन पे लाई कर रहा था। तो अगर जिस जिस लाइन से आपको रिफ्लेक्शन करनी है, अगर कोई पॉइंट आपके शेप का उसी जगह पे लाई कर रहा है ना, कोई भी कॉर्नर, तो वो पॉइंट अपनी जगह से मूव कभी नहीं करेगा, वो हमेशा वहीं रहेगा। समझ आ रही बात? वैसे ठीक, सही है। अच्छा अभी रुको जरा, लो बताओ, ऐसा भी कोई करता है? एक मुश्किल मुश्किल सवाल भी एक ही दिया हुआ कम वक्तों ने, शर्म नहीं आती इनको? अच्छा
हम्म, रुको ज़रा, मैं एक एक सेकंड, एक ज़रा घातक किस्म का सवाल है, वो मैं निकालता हूँ, मुँह से करवाता हूँ। टोटल दिए आपको 5 मिनट, सवाल का एयर में लिख रहा हूँ, 5 मिनट नहीं 10 मिनट ले लें चले। नवंबर 1997, इसकी इस सवाल की मोस्टली चीज़ें आपको आती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बची हुई नहीं है इसके अंदर जो आपको ना आती हो, मैंने ही पढ़ाई हुई, इत्तेफाक की बात है। अक्टूबर नवंबर 1997 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज दिस फलाना ढिमकाना। पहली चीज़ पूछ रहा है ग्रेडियंट, दूसरी चीज़ पूछ रहा है आपसे पैरेललोग्राम का एरिया, फिर आपसे पूछ रहा है रिफ्लेक्ट कीजिए पैरेललोग्राम को कौन सी लाइन से, y = 2 की लाइन से, और नीचे उसने रोटेशनल सिमेट्री पूछा है, वो भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चले फटाफट इनके सारों पार्ट्स का जवाब दीजिए। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, 5 मिनट के बाद अपने पास सॉल्व कर लीजिए, हर किसी का नाम लेके पूछूंगा। सर इस बार से पूछिएगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाइट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस इंटू हाइट ना, क्या? बेस इंटू हाइट।
हाइट क्या है इसकी? दो बॉक्सेस ऊपर जा रहा है वही है नहीं, दो बॉक्सेस ऊपर जा रहा है। 2 बॉक्सेस ऊपर जा रहा है, हाइट है ये इसकी। बेस क्या लेगा? डीसी लेगा। हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन? ये डी नहीं आ रहा मुझे, बाकी कर लिया मैंने। बाकी कर लिया? हाँ। बाकियों ने? इस बार ने कर लिया? इस बार ने सर डी नहीं किया, बाकी कर लिए। ए कर लिया? जी। ए का आंसर बताओ। -4/8। -4/8 क्या होता है? -1/2 होगा ना। हाँ भाई। डी से सी का ग्रेडियंट। अच्छा सही है, ठीक है। और पार्ट बी का, ये पार्ट बी में एरिया कितना आया? 16। 16। 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। हाँ सही है, 16। और पार्ट सी में रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है डी का? 1 और 0। पूछ रही हो बता रही हो? बता। सर हाँ पैरेललोग्राम में हाइट के लिए हमने एरिया में ये बेटे हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो।
नज़र आ रहा है ग्राफ पे? जी, और बेस 2 यहाँ, हाँ बेस ये वाली ले लो। सही सही। अच्छा, पार्ट डी किस किस से नहीं हुआ? इस पूरे शेप को देखो, ए बी सी डी को गौर से ना। उसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबाउट विच ए बी सी डी हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब पता है क्या है? कि जब तुम इसको घुमाओगे शेप को, तो ये ए डी जो है ये बी सी की जगह पे आ जाएगा और बी सी इसकी जगह पे चले जाएगा, शेप बिल्कुल सेम रहेगा उस वक्त भी। और फिर ए डी को अपनी जगह पे वापस आने के लिए एक दफ़ा और घूमना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जिससे तुम इस पूरे शेप को घुमाओ? तो वो पॉइंट होगा बिल्कुल इसके दरमियान में। क्योंकि तुमने देखा है ना, प्लेटर पंखा कैसे घूमता है? ये बताओ, पंखा कैसे घूमता है? बिल्कुल मिडिल से घूमता है ना। मिडिल में उसका पॉइंट होता है जहां से वो तीनों पर मूव कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना? हेलो। जी जी। जी। तो अब ये समझो, लेट सपोज ये पंखे के दो पर हैं, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे होना चाहिए जहां से चीज पूरी घूमे? 5,3। यप, यस। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं आप। झूठ बोल रहे ये झूठ बोल रहे? क्या झूठ बोल रहे? 1 करोड़ रुपए जीती। अपने आप पे यकीन ही नहीं है आपको? नहीं डी है। का डी का पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा जहां से आपका पूरा का पूरा शेप 2 बार रोटेशन सिमेट्री में घूम सकता है। मनाइल सही कह रहा हूँ ना मैं? कहाँ है, चली गई है? नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कहा हमें छोड़ के चली गई क्लास से। हाँ, 5,3 यही वाला पॉइंट होगा ना? जी। अच्छा, अब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और सवाल जिसका ताल्लुक है, लेकिन वो तो कंबाइन ना हो जाए कहीं, मैं देखता हूँ इन्फेक्शन। आसान सा सवाल आ जाए कोई, तो मुश्किल मुश्किल आ रहा है। अबे भाई, अभी नहीं आ रहे नज़र मुझे। सही है, तो बस ये इतने रखो रिफ्लेक्शन के। बाकी अब एक काम करते हैं, अब दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं। वो क्या थी, दूसरी वाली क्या थी हमारे पास? रिफ्लेक्शन के बाद क्या बोला था मैंने कराने के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अबे ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन। ट्रांसलेशन एक ही होता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे हिस्से होते हैं। अब हम करते हैं वो रोटेशन। ओ यस, घुमती है। हाय 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 हाय। अच्छा, रोटेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है बेटा? चलो एक काम करो, बात सुनो। तुम लोगों ने ट्रांसलेशन किया ना अभी, मुझे बताओ ट्रांसलेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? सेंटर पॉइंट, अबे ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स। यानी कि उसका कॉलम वेक्टर। ठीक है, उसके बगैर उसका शेप कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा।
सही है। इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं वो उसका ताल्लुक है रोटेशन से। ठीक है, रोटेशन का है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या चीज़ मैटर करती है? इसमें एक तो पॉइंट मैटर करता है जहाँ से आपको रोटेट करना है, और दूसरी चीज़ होती है उसका एंगल। ठीक है, यानी कि पहली चीज़ जो मैटर करेगी वो क्या होगी? रोटेशन पॉइंट। ठीक है, या सेंटर ऑफ रोटेशन जिसको कहते हैं आप। और दूसरी चीज़ होती है उसका एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन। क्या आया क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कितने डिग्री पर है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब देखें ज़रा। लेट सपोज यहाँ पे वो कह रहा है ऑन द ग्रिड रोटेट द ट्राइंगल ए 180 डिग्री अबाउट ओ। ओ कौन सा पॉइंट होता है हमेशा? ओ इज ऑलवेज अ ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है? ओरिजिन होता है। अच्छा, अब ज़रा गौर करें मेरी बात के ऊपर कि आपको इस शेप को 180 डिग्री पे घुमाना है। ठीक है, किस पे घुमाना है बेटे? 180 डिग्री के ऊपर। ये शेप इस वक्त बना हुआ है ऐसा। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर 90 घुमाता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, और दोबारा 90 घुमाता हूँ तो इस तरह बन जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 180 पे रोटेट। गॉट द पॉइंट? ये बात समझ में आई? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। हाँ, एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज घुमाता तब भी ये बनता। अगर क्लॉकवाइज घुमाता तो पहले ये 90 पे ऐसे घूमता, फिर दोबारा 90 पे घुमाता तो ये वापसी यही बन जाता। सही है। सही। तो यानी कि फाइनल शेप जो होगा मेरा ये वाला होगा। तो मुझे ऐसे शेप में आना है। कहाँ से कितना आना है, किस तरह से मूवमेंट होगी, वो सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। 180 से तो पहचानना बड़ा आसान होता है। 180 में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ये ओरिजिन का पॉइंट है, सेंटर। यहाँ से आप यहाँ तक लाइन लेके चले गए इस पॉइंट तक। ठीक है, कितने बॉक्सेस कवर हुए यहाँ से यहाँ तक जाने में? 2 दो। बॉक्सेस का। तो बस 2 बॉक्सेस आप पीछे आ जाइए, ये पॉइंट इधर आएगा। सही है। ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके साथ है, तो उसे यहाँ आना चाहिए। और ये वाला पॉइंट इधर है तो इसे नीचे आना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक इतला मिली थी यहाँ से इस कंडीशन से कि शेप ऐसा होना चाहिए। तो मैंने ये वाला पॉइंट जनरेट किया, उससे ये वाला पॉइंट मार्क किया और ये वाला पॉइंट मार्क किया, 2 और पॉइंट मार्क कर लिए। अब जो शेप मेरा बन गया वो ये बन गया, यानी कि ये 180 डिग्री से रोटेट हो चुका है। बेटा किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछे, वो 36,000 बार। अभी स्टार्ट है, अभी पूछ लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मसला ना हो आपको। इस बार समझ में आ गया तुम्हें? जी। मनाहिल, हिबा, जी। आ गया समझ। आ गया समझ? जुमाना, सैफ, उमर, वासे, अली फैसल। अली फैसल नहीं है ना क्लास में? तुम लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हो मीट? तुम लोगों को अपडेट मिली मीट की? अपडेट हुआ तुम्हारा मीट? हाँ, पूरा नया, नई नई शक्ल। हाँ, ब्लैक ब्लैक सा वो हो गया होगा विजन, है ना? हम्म। सही है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई कि मैंने शेप को किस तरीके से रोटेट किया है। चलें अब ज़रा चलते हैं आगे की शेप की तरफ। ये तो आसान सा शेप था एक। वन क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक का आधे का आधा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कभी किसी शेप को तुम्हें 1/4 रोटेट करना है तो इसका मतलब कितने डिग्री पे रोटेट करना होगा? 90 डिग्री। आधे का आधा बोल रहे हो ना तुम? हाँ, 90 डिग्री, 1/4 90।
ओ माय गॉड, स्टार लग रहे हैं आप तो। आप, हाँ जी, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, देख रहा हूँ। आप तो स्टार लगी हैं। कौन से स्टार हैं आप? गिटार बजाने वाले? फिर हाँ, अच्छे लग रहे हैं आप तो। तस्वीर खिंचवा लो ऐसे, ऐसी तस्वीर खिंचवा लो, रिश्ते के लिए ये वाली तस्वीर दे देंगे तुम्हारी। सही है, ठीक है अलमीर। चलो बेटा इधर देखो। ऑन द ग्रिड रोटेट द शेडेड शेप पी 1/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ। ओ कहाँ है? ये रहा ओ। सही है। अच्छा, अब जो बात मैं सिखा रहा हूँ ना, वो बात इसी क्लास में दब जानी चाहिए, किसी और को नहीं सिखाना ये। क्यों सर? देखो, हैं क्यों? ये अपनी टेक्निक है ना यार, अपने बच्चों में काम आनी चाहिए। टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का मतलब क्या है? ऐसे घूमना है इसको, ठीक है। और कैसे घूमना है? कितना है? 1/4 का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। सही है। अब सुनो मेरी बात, और से सुनो। ये तुमने पॉइंट मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक तुमने एक लाइन खींची, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाना है तुमको। कैसे जाना है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा आसान सा तरीका है। अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस कोई एक ट्रायंगल बना लो, जो मिटा देना बाद में। जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल बना लिया। सैफ, अब मुझे बताओ, मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया है, अगर मुझे इसको 90 डिग्री घुमाना होगा तो ये शेप किस तरह बनेगा? इसी पॉइंट से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 0 से घूमेगा। हाँ, जीरो, जीरो पे फिक्स रहेगा, बाकी घूमेगा। ये आ जाएगा, हाँ ऐसा आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा ना। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया। सही है, समझ आ गई बात? पक्की बात है। अब मिटा दो पूरे शेप। मिटा दिया। ये वाला पॉइंट तुम्हें पता चल गया यहाँ पर है। अच्छा, जब ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये शेप ऐसा नहीं बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ऐसा, यस। ठीक है ना। तो बस ये यहाँ पर है, तो फिर इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। 2 बॉक्सेस के फासले पे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। चल मेरा भाई तैयार। कैसा? गॉड। सही है। हिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल विद सर तैमूर। नाश्ता कर ले तू पहले, तेरे मुंह में क्या है? कल रात का पिज्जा खा रहा हूँ। अच्छा, सही है। हाँ भाई, सबको समझ में आया? का नाम रख जी। दिया जी। अच्छा, आपको भी समझ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यार, इस बार तुम गाने वाने गाती हो? तेरा 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 सुनो। नहीं, कभी भी नहीं। मत गाना बेटा तुम, वरना ये सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। सर आपको हिमेश रेशमिया पसंद है? ये कौन है? आपको नहीं पता हिमेश रेशमिया कौन नहीं, कौन है ये? है? वो माइक में गाता है तेरा 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 शुरू। अच्छा, वो नाक से गाने वाला। हाँ। अच्छा, उसका नाम हिमेश रेशमिया है? हाँ। अबे यार, मुझे पता ही नहीं था कसम से। सुनता ही नहीं मैं उसको। उसका गाना जहाँ भी लगता है ना, वो स्पीकर ही मैं तोड़ देता हूँ। इतना बेसुरी आवाज़ है उसकी, नाक से गाता है वो। चलो, अब ये सवाल हमें सब समझाएगी हिबा। हाँ भाई हिबा बेटा, कैसे करें इसको? रुके एक सेकंड। 1 सेकंड भाई, सब रुक जाए 1 सेकंड, कोई कुछ नहीं करेगा भाई, सब रुक जाए 1 सेकंड। वही जो आपने ट्रायंगल बनवाया था वही बना लेते हैं, ये ओरिजिन से। अच्छा, उसने क्या बोला है? ओरिजिन से बोला है ना उसने? हाँ। ओरिजिन से बोला।
रोटेट द ट्रायंगल अ क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ओ। अच्छा, तो क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ओ, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बना दूं यूं करके, यूं बना दूं, ऐसे बनेगा? ऐसे बना दूं? कैसे बनाओगे? मुझे लगता है फ्लिप्ड होना चाहिए, और मेरे भाई हिसाब से, मुझे नहीं पता सही है या नहीं। इस कॉर्नर के साथ बनाओ ना, देखो मेरी बात सुनो, हाँ ऐसे जी। बनाओ। एक पॉइंट ये रहा, एक हाँ पॉइंट ये रहा, इसको तो मिलाना ही मिलाना है। हाँ। अब तुम इसको नीचे की तरफ बना लो या तुम इसको ऊपर की तरफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, रोटेट होकर तो वैसे ही हाँ शेप बन जाता हाँ, ठीक है। है। कैसे बनाना था? अच्छा, अब घुमा लेते हैं इसको कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ना। हाँ जी। तो ये ऐसा हो जाना चाहिए। अबे तू क्या हाँ जी नहीं बोलियो? क्यों नहीं बोलूं? अच्छा, अच्छा, नहीं बस अब बोलूं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, सही है। हाँ। ठीक है, हाँ 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 सही है, हाँ जी नहीं, यहाँ सही है। ओके। अच्छा ये देखो, ये वाला जो शेप है, ये किधर मूव करना चाहिए? लेफ्ट की तरफ। यानी कि ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट तुमने अकस कर लिया, 3 पॉइंट नीचे जाने हैं, तो 3 पॉइंट तुम यहाँ पे आ गई, हाँ ठीक है। 2 पॉइंट तुम आगे चली गई। जी। और चलो भाई, आ गया, हाँ सबको आ गया भाई, करना सबको आ जाएगा, सबको आ चुका होगा यकीनन अब तक। हाँ भाई, सबको समझ में आया ये? हिबा ने कैसे होशियारी दिखा के पूरा का पूरा शेप जो है वो कर दिया चेंज। जी। चलो वेरी गुड यार, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा इस बार बिल्कुल माइक सर आज खोल के CS बैठे हुए। खेलते हैं। क्या खेलते हैं, सीएस? हाँ, यार सीएस मैंने खेलना छोड़ दिया, काफी अरसा हो गया, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए। लाइव इसको गेम दिखा दो, आपको सब कुछ CS खेल। नहीं नहीं सैफ आजा, नहीं, अपन दोनों खेलते हैं। अबे ओ बंद कर इसको। अरे मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ सबर करो, इधर रुक जाओ। अमंगस खेलिए सर आप? क्या? अमंगस नई गेम आई है। अमंगस? नहीं यार। हाँ, खेले सर, बढ़िया। इसमें दोस्त के वो नहीं होते, गहरे रिश्ते टूट जाते हैं सर। हंस क्यों रहे थे? अब एक गेम है, फैमिली इश्यूज। नहीं सर, उसमें देखे 8 लोग होते हैं, सही है। आपको बताना होता है कौन है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब जो वो नहीं है, किलर है जो, सही है। अच्छा। तो वो बताना होता है। तो अब कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है, हाँ सॉरी 10 होते हैं, तो कोई इल्जाम लगा देता है तो दोस्ती टूट जाती है ना। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये सही है ये। तो फिर कब स्टार्ट कर रहे हैं हम? मुझे तुझ पे इल्जाम लगाना है। खराब आए। आए, मैं रूम बना दूं, खेलते हैं अमंग अस। सर मैं सोच रहा था मैं नाश्ता करने चले जाऊं, लेकिन फिर मुझे क्लास याद आ गई। इतनी देर से मुझे पिज्जा खा रहा है ये बैठा हुआ यहाँ पे। अच्छी बात है यार, उसका पिज्जा है। अच्छा सर, एक एक मिनट दीजिएगा मुझे, बस एक सवाल और करवा दूं मैं सर इनसे। आपके पास 5 मिनट है। सही है, 5 मिनट, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये? 4 देखिए, इसमें कह रहा है आपके पास, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल मैप शेप पी ऑन टू शेप क्यू। शेप पी से शेप क्यू बना है। अच्छा, शेप पी से शेप क्यू तो बन गया, पर इसमें हुआ क्या होगा, ये किस तरीके से मूव किया होगा इसने, आपको सिर्फ ये डिस्क्राइब करना है। एक तो सेंटर पॉइंट बताना होगा आपको जहाँ से उसने रोटेट किया है, ये तो समझ में आ रहा है कि रोटेशन हुई है, लेकिन अब रोटेशन किस तरीके से हुई है वो मैं देखना बताऊं? होगा। हाँ बताओ बताओ बताओ। ये वाई एक्सिस के 1 पे हुई है रोटेशन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुई है? हाँ। अच्छा चलो, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए। क्वार्टर क्वार्टर क्लॉकवाइज। क्वार्टर क्लॉकवाइज? क्वार्टर मतलब क्वार्टर नहीं होनी चाहिए, हाफ होगी क्लॉकवाइज। ट्रांसलेशन भी तो हुई है। नहीं नहीं, ट्रांसलेशन तो कहीं नहीं हुई। हाफ क्यों होगी? देखो तुम देखो, शायद 90 हो डिग्री सकता है टर्न ही तो। 90 डिग्री टर्न हुआ है। हाँ तो अच्छा देखो, शायद और से देखो। देख लिया। हाँ
रुक जा, सही तो कह रही हूँ। पॉइंट्स मिलाया करो, उससे पता चलेगा। देखो ये तुमने अगर सेंटर, मिसाल के तौर पे तुमने सेंटर ये वाला सोचा, गड़बड़ है, रुक जा। स्क्रीन गड़बड़। तो है ना। हाँ रोक दी ना, मैंने रोक दी। मैं बताऊँ अब? जी। अब बताओ क्या हुआ है? जो मैंने मार्क किया उससे पता चल रहा है तुम्हें कुछ हुआ है? स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं हुई, आप किसी कहाँ है, क्या हो रहा है? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही? नहीं प्रेजेंट कहाँ चली गई? ओहो, अब देखो अब कुछ समझ में आ रहा? हाँ समझिए। आप खा लो। हाँ क्या समझी? यही कि सेंटर पॉइंट जो है वो नहीं ये नहीं के- है सेंटर पॉइंट, जो तुम समझ रही हो वो नहीं है सेंटर पॉइंट। तो फिर देखो सेंटर पॉइंट, मेरी बात सुनो, सेंटर पॉइंट निकलता कैसे, पहले तुम लोग ये बात समझ लो। देखो बेटा, पहले तो तुम सारी लाइंस को खींच लो, ठीक है? सारी लाइन से मुराद यानी कि हर शेप की जो जो डायमेंशन मूव हुई है ना, उसकी उस डायमेंशन को ड्रॉ कर लो, ठीक। ठीक है? उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कहीं जाके कि सेंटर पॉइंट क्या होने वाला है। अब देखो, अगर लेट सपोज 2 मिनट के लिए मैं सोचूं कि मैं इनका एंगल बाय सेक्टर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, सॉरी। तो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर इन तीनों का जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वो पॉइंट होता है एग्जैक्टली जहाँ से मूवमेंट हुई होती है, ठीक है? उसके हिसाब से जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो इस वक्त नज़र आ रही है यहाँ पे, आई गेस, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यूं जाएगा और ये ट्रायंगल मूव करके नीचे एज इट इज आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका मूवमेंट का। अब बताऊँ कैसे हुई थी मूवमेंट? हाँ वो ऐसे बताएं। हुई, देखो वो ऐसे हुई है मूवमेंट। लेट सपोज मैं सबको मिटाता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने तुम्हें पॉइंट आइडेंटिफाई करके दिखा दिया ना, अब तुम हाँ देखो दिखा। ये कितना एक्यूरेट था। इस पॉइंट को मैंने बनाया, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन यहाँ तक लेके गया, एक लाइन इस कॉर्नर तक लेके गया, ट्रायंगल बना लिया। जी। अब वही सेम ट्रायंगल जब मैं इस वाले कॉर्नर पे बनाऊंगा, यानी कि इस तरफ और इस तरफ, सेम एज इट इज ट्रायंगल बना है, जी। सेम वॉल्यूम का। जी। जी। क्या हुआ ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितना घूमी है? 90 डिग्री एंटी क्लॉक। नहीं ये तो क्लॉकवाइज घूमी है। अच्छा सॉरी, हाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है? समझ आ रही है बात? जी। समझ में आया शेप के साथ क्या हुआ है? क्या लेकिन लिखोगे? मुझे ना अभी तक ये सेंटर पॉइंट वाली बात समझ नहीं आई कि कैसे निकाल लिया आपने। सेंटर पॉइंट मैंने ऐसे निकाला बेटा, चलो एक काम करें, सेंटर पॉइंट ना हम नेक्स्ट वाली क्लास में ना मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा ये। अभी सिर्फ जस्ट इसको लिखवा देता हूँ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह लिखनी है ना। इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है और सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो आपके पास क्या निकला था बेटे? -2,3। -2,3। सही है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और टॉपिक है ना, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से कर लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक। तो बाकी बच्चे अपनी क्लास में जा सकते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, तो मतलब जिनकी जो जो क्लासेज हैं। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ ज़रा, एक सेकेंड।